वो मैंने अपनी जॉब के लिए रिलीजन चेंज किया है, क्योंकि दुबई में मेरी जॉब का हो रहा है। तो मुझे लगा, मतलब वहाँ पे ऐसा है कि अगर चेंज करेंगे तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। जी, दिल्ली में आप थी, क्या सोचा था आपने? किस चीज़ के लिए? दिल्ली में एयर होस्टेस थी तो कुछ बड़ी नौकरी करना चाह रही थी? दिल्ली में मैं एयरपोर्ट पे थी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। वहाँ पे मेरे ऑफिस में जॉब थी। तो वो भी ठीक है, लेकिन हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। तो वैसे ही मैं भी आगे बढ़ना के लिए मैंने इतने साल तक मेहनत की है, और वहाँ पे मेरा जॉब का सिलेक्शन हो रहा है, तो इसके लिए ये मुझे करना ज़रूरी था। उसमें आपने क्या प्रोसेस किया था, कैसे धर्म परिवर्तन किया आपने? मैंने जैसे होता है वैसे ही किया है। जी, अपने घर में परिवार से राय ली थी या अपने स्वतः से अपना किया था आपने? मैंने बोला था मम्मी पापा को। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बट मैंने फिर भी किया। तो ऐसी कौन सी बात हो गई जो अपना धर्म हटा के और दूसरा धर्म में आके और आप पैसा कमाना चाह रहे हैं? इससे मुझे इतने बेनिफिट्स नहीं थे जितने कि, क्योंकि आपको भी पता है कि वो एक इस्लामिक कंट्री है। अब इंडिया का ही आप देख लो, अगर यहाँ पे 100% अगर 100 लोग हैं तो 80 अगर इंडिया के हैं और वैकेंसी निकली है तो 80 तो इंडिया को ही प्रेफरेंस मिलेगा, बाकी 20 के इधर उधर के हो सकते हैं। तो वही सेम चीज़ है। अरब में क्या चीज़ प्रेफरेंस मिल रही थी? अगर आप वहाँ के हो तो वहाँ के ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे ना आपको। तो दुबई जा रही थी, आप कहाँ जा रही थी? जी, दुबई। तो ऐसे मेरा फील्ड जो है वो मतलब एयरलाइन से ही है, एविएशन से है। तो वहाँ पे भी एविएशन में ही अप्लाई किया है मैंने। अच्छा, तो यहाँ कितनी सैलरी थी, वहाँ कितनी सैलरी दे रहे हैं? यहाँ पे 20 के अराउंड थी। जी, और वहाँ पर कितनी मिल रही है? वहाँ पे ये यहाँ का अगर बोलेंगे तो 2.5 से 3 लाख। जी, ये धर्म परिवर्तन जो है अपनी मर्जी से किया है, अपने करियर के लिए। जी। तो ऐसी कौन सी चीज़ आ गई कि जिसकी वजह से आपने अपना धर्म चेंज कर लिया? नहीं, यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से जॉब कर रही थी, तो यहाँ पे बहुत मेहनत है और इतना टाइम लगता है, इतनी सैलरी भी नहीं है। तो वहाँ मेहनत तो देखिए हर जगह है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर मैं अपना रिलीजन चेंज करके जाऊँगी तो वहाँ के जो लोग हैं, जो बेनिफिट्स उनको मिलते हैं वो मुझको भी मिलेंगे। जिस तरीके से लोग देखते हैं कि समाज में धर्म परिवर्तन करने वाले को समाज से अलग कर दिया जाता है, ये आपने सोचा था? लेकिन वहाँ पे सब लोग ऐसे ही हैं। तो अगर अपना करियर अच्छा बनाने के लिए हम कोई चीज़ चेंज करते हैं तो वो मैटर नहीं करती। मेन चीज़ ये है कि अगर आप अच्छे इंसान हो तो वो सबसे बड़ा धर्म होता है। ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती हैं। और आपको भी पता है कि अगर किसी के पास पैसे ना हो, आज के टाइम में पैसा हर किसी के लिए ज़रूरी है। पैसे नहीं हो तो वो कितनी प्रॉब्लम्स फेस करता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये ज़बरदस्ती किसी के धर्म परिवर्तन का करना या उसको प्रलोभन देके उसका धर्म परिवर्तन कराना, ये अब कानूनन अपराध है और इसके लिए बाकायदे कानून बने हुए हैं जिनके तहत ऐसी कोई सूचना आने पर कार्रवाई होती है। जहाँ तक धर्म परिवर्तन सामान्य रूप से किए जाने की बात है, इस पे समय समय पर शासन द्वारा दिशा निर्देश मिलते रहते हैं, जिसके आधार पे इंस्पेक्टर एलआईयू को और जो एलआईयू की यूनिट है यहाँ की, उसको एक्टिवेट किया जाता है। साथ साथ में थाना स्तर पर भी संज्ञानित किया जाता है कि कहीं कोई इस तरह की गतिविधि हो तो उस पर कार्रवाई करें। अभी तक कोई शाहजहाँपुर में कोई इस तरह की कोई बात संज्ञान में नहीं आई है कि कहीं कोई इस तरह गतिविधियाँ हों जिसमें ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा हो। जहाँ तक अभी हाल में कुछ चैनल्स पे कुछ खबरें प्रकाश आई थी कि उसमें एक तिलहर का एक प्रकरण है जिसमें उनके महिला के फादर से बात हुई है और उनके द्वारा ये बताया गया कि केवल नौकरी पाने के उद्देश्य से उसके द्वारा एक ऐसा प्रमाण पत्र बनवा लिया गया था जिसको वो सरेंडर भी कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि गत माह ही उस महिला का विवाह भी हुआ है और सजातीय व्यक्ति से, एक पुरुष से ही उसका विवाह हुआ है और इसमें कहीं कोई धर्म इत्यादि परिवर्तन की कोई बात नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कागज़ उनके पास था जिसको वो केवल नौकरी के उद्देश्य से उसने बनवाया था कि कहीं गल्फ़ कंट्रीज़ में उसको नौकरी मिल जाएगी तो उसको वो सरेंडर करने जा रहे हैं। किस तरह की जांच चल रही है इस मामले में? यहाँ स्थानीय स्तर पर चूँकि यह कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए यहाँ से कोई इसका लोकस नहीं है जांच करने का। हाँ, प्रथम दृष्टया जो बातें आई थी उनको वेरीफाई करा लिया गया है और यही बात प्रकाश में आई है। बाकी यदि इस संबंध में कहीं कोई और विधिक कार्रवाई हो रही हो तो इसका संज्ञान मुझे नहीं है।